बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 10 चैप्टर 1 हमारा प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था। आज हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसके लिए आपने अपनी बुक और नोटबुक और पेंसिल अपने हाथ में रखनी है। एमसीक्यूज के निशान आपने बुक पे लगाने हैं, टिक लगानी है टू एमसीक्यूज के ऊपर, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं और उसके बाद आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास पेज नंबर 15 पर आपके एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट एमसीक्यू है, when the rate of evaporation and condensation of a liquid becomes equal in a closed vessel then the liquid is। आपको पता है कि जब भी किसी क्लोज वेसल के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और हमारे पास दोनों अपोजिंग रिएक्शन जो हैं वो सेम रेट से हो रहे हों तो हम कहते हैं कि वो रिएक्शन किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है। सो हमारे पास ये डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, यानी इंटरनली रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है। तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर है आपके पास बी ऑप्शन, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। सेकेंड एमसीक्यू है, द स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज अटेन्ड। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेज कब आती है? तो अभी हमने पढ़ा कब आती है, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट जो है वो सेम हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास सी ऑप्शन है, व्हेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट्स आर इक्वल। थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास, अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज। अब आप देखिए हमारे पास रिएक्टेंट का टाइम और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, हमने ये ग्राफ ऑलरेडी डिस्कस किया है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्टार्ट में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जो टाइम हो सकता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये कौन सा ग्राफ बना है हमारे पास, एक फॉलिंग कर्व बनती है रिएक्टेंट की। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी अ फॉलिंग कर्व। फोर्थ एमसीक्यू है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेज आर। तो जब भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है हमारे पास हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस क्या हो जाती है, कांस्टेंट, यानी उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास A प्लस बी कन्वर्ट हो रहे हैं C प्लस D में और C प्लस D बैक कन्वर्ट हो रहे हैं A प्लस B में। तो शुरू में फॉरवर्ड रेट जो है वो इंक्रीज होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो डाउन हो जाता है, जबकि बैकवर्ड रेट शुरू में स्लो डाउन होता है और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सो यहाँ पर इट इंक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता तेज हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट इंक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन द वैल्यू ऑफ Kc हैज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आपकी बुक में ये 4 रिएक्शंस लिखे हुए हैं, आपने चेक करनी है Kc की यूनिट्स निकालकर कि किसकी यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आ रही है। तो ये ऑप्शन हमारे पास बी है, 2NO2 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन N2O4। जबकि बाकी 3 जो रिएक्शंस हैं उनमें से 2 में कोई यूनिट नहीं है Kc की, ठीक है, और फर्स्ट वाला जो है उसमें पर मोल स्क्वायर डेसीमीटर प्लस 6 आती है। एमसीक्यू नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन देयर इज स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम होता है क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रेट इक्वल हो जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 8 है, अ स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन शोज। आपने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में पढ़ा है कि जब Kc की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो उस वक्त रिएक्शन लीस्ट फेवर्ड होता है टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्शन का एक्सटेंट बहुत लो होता है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट बिल्कुल निग्लिजिबल होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, लो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है। एमसीक्यू नंबर 9 है, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2NO इज अराउंड। तो ये रिएक्शन हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में पढ़ा है और इसकी वैल्यू है 10⁻30, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्टली रिटन। आपने इन 4 इक्वेशंस को केयरफुली ऑब्जर्व करना है और फिर देखना है कि कौन सी इक्वेशन ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2SO2 प्लस O2 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन 2SO3। दैट्स इट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यूज का, ये हमने सॉल्व कर लिया। आपने होपफुली आपने इसके जो टिक मार्क है वो लगा लिए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स।
शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में मैं आपको आंसर्स जो है वो एक्सप्लेन करूंगी, आपने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं और फिर उसको आपने प्रिपेयर करना है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई दैट इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज डायनामिक इन नेचर। तो हमने वेरी फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, जो भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है वो डायनामिक इन नेचर होता है, क्योंकि हमारे पास अपेरेंटली हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, लेकिन इंटरनली जितनी अमाउंट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उतनी ही अमाउंट में प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है और ओवरऑल उनकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं आता, लेकिन इंटरनली वो रिएक्शन क्या होते हैं, कैरी आउट हो रहे होते हैं। सेकेंड है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन पे जब हम रेट लिखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो वो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू बी। ठीक है, अब A इंटू बी पे जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, हम रेट कांस्टेंट लगाते हैं Kf। सो Kf इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली हमारे पास जब बैकवर्ड रिएक्शन होता है तो उसका जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू डी पे, और उसका जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो हम लगाते हैं Kr, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, यानी Kr, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट Kr होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, deduce the units of Kc for the dissociation of PCl5 to PCl2 and PCl3 and PCl2। आपके पास एक क्वेश्चन है PCl5, ये डिसोसिएट हो रहा है, ये टूट रहा है किसके अंदर, PCl3 और Cl2 के अंदर। आपने इसकी Kc एक्सप्रेशन लिखी है। होपफुली आपने टॉपिक अंडरस्टैंड कर लिए होंगे और आप इसकी Kc को लिखने के काबिल हो चुके भी होंगे। तो लेट्स सी इसकी Kc क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स divided by concentration of reactants. So this is the Kc expression for this reaction. Next question number 4. The equilibrium constant for dissociation of HF to H2 and F2 is 10 raised to minus 13. ठीक है, आपके पास उसकी जो आपके पास Kc वैल्यू आ रही है वो 10 raised to minus 13 आ रही है इस रिएक्शन की। आपके बताना है कि इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप देखिए कि Kc जब आपके पास माइनस में आती है तो इट मीन्स कि इट्स अ वेरी लो वैल्यू, और जब लो वैल्यू होती है Kc की तो रिएक्शन इज लीस्ट फेवर टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी वो आगे नहीं जाएगा, वो अर्ली इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा, और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की मोर होगी देन प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं यहाँ पे। सो लो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी रिएक्शन इतना एप्रिशिएबली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, Can equilibrium be achieved between water and its vapors in an open vessel? अगर हम एक बर्तन खुला रखेंगे और पानी को वेपोरेट करवाएंगे तो क्या वेपर्स दोबारा कंडेंस होकर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर सकते हैं? तो नो, क्योंकि वेसल ओपन है, वेपर्स हवा में एस्केप हो जाएंगे एंड दे कैन नॉट बी रिटर्न बैक, दे कैन नॉट बी कंडेंस्ड, और जब तक कंडेंसेशन और वेपोरेशन का रेट इक्वल नहीं होता इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्राफिकल पिक्चर ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन शोज दैट T इक्विलिब्रियम द ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये ग्राफ हम बहुत डिटेल में टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं। ये ग्राफ है आपके पास इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होती है। जो टाइम प्रोसीड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है तो ये लाइंस पैरेलल हो जाती हैं टू द टाइम एक्सिस व्हिच शोज दैट द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। The coefficients of a reversible balanced chemical equation becomes the power in equilibrium constant expression justified। ठीक है, आपने एक जनरल रिएक्शन लिखना है जिसमें उसके साथ कोफिशिएंट्स लिखने हैं कि a की पावर a का कोफिशिएंट a, स्मॉल p इज द कोफिशिएंट ऑफ b एंड c एंड d। जब आप इसकी रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एज यू नो कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास प्रोडक्ट के ऊपर आती हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास नीचे आ जाती हैं। अब हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं ये इनके क्या बन जाते हैं, इनकी पावर्स बन जाती है। तो इस तरीके से आपने इसको जस्टिफाई करना लिख के कि जो भी कोफिशिएंट्स होंगे वो इनकी क्या बन जाएंगी, पावर्स बन जाएंगी।
क्वेश्चन नंबर 8 है टू कैलकुलेट Kc which unit of concentration of reactant and products are chosen when substances are in solution state। अब जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं हमारे पास या तो सब्सटेंसेस लिक्विड फॉर्म में होते हैं या सॉलिड फॉर्म में होते हैं या गैस की फॉर्म में होते हैं। तो कहते हैं कि जब लिक्विड फॉर्म में होंगे यानी सोल्यूशन की फॉर्म में तो तब कौन सी कंसंट्रेशन की यूनिट्स होंगी। तो वी ऑलवेज यूज देन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कंसंट्रेशन की यूनिट हम कौन सी यूज करेंगे सॉल्यूशंस के लिए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है। और अगर गैसेस के बारे में कोई पूछ ले तो गैसेस के लिए यूनिट हमेशा प्रेशर की यूनिट्स यूज होती है, जो भी प्रेशर की यूनिट्स होती हैं वो यूज होती है गैसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। The value of equilibrium constant under the given condition is independent of the initial concentration justified it। अब आप देखें कोई भी रिएक्शन जब आप स्टार्ट करवाते हैं तो आप इनिशियली जो भी कंसंट्रेशन लेंगे 10 लेंगे 20 लेंगे 30 लेंगे जो भी लेंगे Kc की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज Kc इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन एक्सटेंट। ठीक है, किस लिहाज से रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, कब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो रहा है। आप इनिशियली जो भी कंसंट्रेशन लेंगे इक्विलिब्रियम जब भी एस्टैब्लिश होगा Kc की वैल्यू उसके लिए कांस्टेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है देयर आर नो यूनिट्स ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI। इस रिएक्शन के लिए Kc हैज नो यूनिट, इसको आपने प्रूव करना है। ठीक है, कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं इसको, आपने पहले इसकी क्या लिखनी है Kc एक्सप्रेशन लिखनी है। आप इसकी Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट का कोफिशिएंट इसकी पावर बन जाएगा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यूनिट्स पुट करेंगे, इसकी यूनिट आ जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसकी यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगी और Kc हैज नो यूनिट आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी बुक में है, लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। If the Kc of a reversible reaction is less than the quotient Q of the reaction, then reaction goes to forward direction Y। अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता, जब भी Kc जो है लेस देन होती है और क्वोशिएंट Q ज्यादा होता है तो रिएक्शन हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, फॉरवर्ड की जगह आप रिवर्स कर लें और फिर इसका आंसर लिखें कि Kc जब भी कम होती है Q से यानी रिएक्शन क्वोशिएंट से तो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और रिएक्टेंट की कम होती है और रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ता है यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन इनकी समझ आ गई होगी, आपने चैप्टर भी बहुत क्लियरली सारा अंडरस्टैंड कर लिया है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपने नोट्स बनाएं इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के, जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से उनको कंपाइल करें नोट्स की फॉर्म में और फिर उन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आप तैयार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, केमिस्ट्री 10th चैप्टर 1। आज हमारा इसका लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज में मौजूद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपने अपनी बुक्स अपने हाथ में रखनी है और मैं पेज नंबर नोट करवाऊंगी क्वेश्चन के आंसर्स के, आपने वो नोट करने हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में पहला क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स, प्रूव द केमिकल रिएक्शन हैव डायनामिक इक्विलिब्रियम रादर देन स्टैटिक। ठीक है, ये आपके पास पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 इन तीनों पेजेस पे आपके पास आंसर है इन क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, शो बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट द डायनामिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि टॉपिक नंबर 9.1.2 जो है इसका पेज 3 और 4 ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप जो है वो इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है गिव द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाइपोथेटिकल रिएक्शन A plus B after reversible reaction C plus D when the equilibrium is established and the reaction is 80% completed। 9.1.2 टॉपिक हमने पढ़ा था, उसमें पेज नंबर 3 और 4 जो है उस पे इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, वो आपने वहां से याद करना है।
क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है, उसमें दोनों एग्जांपल्स यानी कोफिशिएंट्स वाली भी और कोफिशिएंट के बगैर वाली भी, ठीक है, दोनों आपने लिखनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ द ईच रिएक्शन। आपके पास ये 6 रिएक्शंस हैं, आपने इन 6 रिएक्शंस की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी है। एक की मैं आपको लिख के बताती हूँ, आपने बाकी 5 की बिल्कुल सेम वैसे ही लिखनी है, ठीक है। आपके पास रिएक्शन है 2C2H4 plus O2 after reversible reaction 2CH3CHO, ठीक है। ये आपके पास D वाला जो जूस है, D वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो मैं कर रही हूँ। So Kc is equal to concentration of product CH3CHO, ये आपके पास प्रोडक्ट है और ये इसका कोफिशिएंट है 2। इसी तरह ये आपके पास रिएक्टेंट है C2H4 और ये इसका कोफिशिएंट है 2 into concentration of O2। तो दिस इज द Kc एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। सिमिलरली आपके पास 5 रिएक्शंस दिए हैं मजीद, आपने उनकी भी Kc एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर गिवन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिव एग्जांपल्स। तो डायरेक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमने इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया था। 9.4.1 और 9.4.2 ये दो टॉपिक्स इसके अंदर कवर होंगे पेज नंबर 9, 10, 11 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, नेम द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब फैक्टर्स जो है इनमें आपने मैं आपको लिखवाऊंगी अभी फैक्टर्स, वो आपने नोट करने हैं, जबकि कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने कंडीशंस लिखनी है जो कि पेज नंबर 7 पे दी हुई है, ठीक है। पेज नंबर 7 टॉपिक 9.2.1 पे कंडीशंस दी हुई है, वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है रिवर्सिबल रिएक्शन की, और आपने फैक्टर्स लिखने हैं जो कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करते हैं। तो फैक्टर्स आप लिख लीजिए। सबसे पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर चेंज, सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर चेंज, और थर्ड फैक्टर है प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम को जो है इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज रिएक्शन कोशेंट, हाउ कैन द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोशेंट प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो अगेन आपके पास 9.4.1 टॉपिक पेज नंबर 9 और 10 पे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की प्रेडिक्शन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन। आपके पास एक रिएक्शन है 3O2 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन 2O3, इसकी वैल्यू है 1.7 × 10⁻56 Kc, ठीक है। आपने बताना है कि प्योर एयर में ओजोन कितनी होगी, ठीक है, और जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पर होंगे। तो आप देखिए इस रिएक्शन का एक्सटेंट कितना लो है, Kc वैल्यू बहुत छोटी है, इसका मतलब है कि इसमें प्रोडक्ट बिल्कुल निग्लिजिबल होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी ज़्यादा, और ये लीस्ट फेवर्ड होगा टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो ओजोन की कंसंट्रेशन बहुत ही लो होगी कि हम उसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शंस कम टू इक्विलिब्रियम डज द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन मोस्टली रिएक्टेंट्स और मोस्टली प्रोडक्ट्स, ठीक है। पहला रिएक्शन है हमारे पास H2 plus S H2S, इसकी Kc है हमारे पास 7.8 × 10⁵। दूसरा रिएक्शन है हमारे पास N2 plus 2H2, इस प्रोडक्ट बनती है N2H4 और इसकी Kc है हमारे पास 7.4 × 10⁻26। आपने इन दोनों रिएक्शंस को केयरफुली ऑब्जर्व करना है और बताना है कि इनमें ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे रिएक्शन मिक्सर के अंदर या प्रोडक्ट्स होंगे। तो पहली Kc वैल्यू जो है ये लार्ज Kc वैल्यू है। जब लार्ज Kc वैल्यू होती है तो रिएक्शन इज मोस्ट फेवर्ड टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन तक मूव कर चुका होता है जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। इट मीन्स कि इसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ग्रेटर होगी, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ग्रेटर होगी, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। जबकि सेकेंड इक्वेशन जो है इसमें अगर आप देखें तो इसमें Kc की वैल्यू बहुत थोड़ी है, बहुत लो वैल्यू है, Kc की माइनस में वैल्यू है। इट मीन्स कि रिएक्शन डज नॉट एप्रिशिएबली प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और रिएक्शन मिक्सर के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ग्रेटर है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, नेग्लिजिबल है।
ठीक है, ये हो गया आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स जो है ये आपने सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक्स के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, द फॉलोइंग कंसिडरेशन वर मेजर्ड फॉर एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर 500 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर है हमारे पास। रिएक्शन है हमारे पास N2 + 3H2 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3 हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इसमें आपको जो कंसंट्रेशन दी हुई है वो नाइट्रोजन की दी हुई है 3.0 × 10⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अमोनिया की हाइड्रोजन की जो आपको दी हुई है